आप सभी सुहागिन माताओं बहनों को करवा चौथ के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ गौरी, श्री गणेश जी और भगवान शिव जी की कृपा से आप सदा सुहागिन रहें। आपका जीवन प्रेम, सुख, शांति और समर्पण से सदा जगमगाता रहे तथा आपका दाम्पत्य जीवन सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य से भरा रहे। प्रिय भक्तगणों, करवा चौथ का व्रत प्रेम, समर्पण और विश्वास का अटूट बंधन है, जिसके पुण्य प्रताप से नारी को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह करवा चौथ स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय व्रत है, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अटल सुहाग, पति के दीर्घ आयु, स्वास्थ्य एवं परिवार में मंगल कामना के लिए यह व्रत करती हैं। मान्यता है कि करवा चौथ व्रत करने वाली स्त्रियों द्वारा जब इसकी कथा को सुना जाता है तो यह व्रत पूर्ण फलदायी हो जाता है। तो आज इस महान व्रत कथा को सुनने से पहले विघ्न, बाधाओं और अमंगल को हरने वाले उन गौरी पुत्र श्री गणेश भगवान की वंदना करके ही आगे की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। हे विघ्नेश्वर श्री गणेश भगवान, विघ्नों को दूर करने वाले, वर देने वाले, देवताओं को प्रिय लंबोदर, जगत का हित करने वाले गजानन, हे पार्वती पुत्र गणनाथ, आपको नमस्कार है। आप हमें अमर सुहाग तथा सुखी जीवन का आशीर्वाद प्रदान करें। अब सुनिए गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई श्री गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी और बेचारी बुढ़िया माई के बनाए गए गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ का मकान बन रहा था, तो बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगरों से बोली, बेटा, मेरी मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। अब बुढ़िया माई यह सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और कारीगरों से पूछा, क्यों भाई, आज कुछ काम क्यों नहीं हुआ? तब मकान बनाने वाले कारीगरों ने बुढ़िया माई वाली बात बता दी। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, हे माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। अब क्या था, बुढ़िया माई ने गणेश जी से प्रार्थना की, तो गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की जो दीवार थी उसे सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दे दिए। अब श्री गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के कार्य को सफल करना। अब सुनिए करवा चौथ की संपूर्ण कथा। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। उसका पति वृद्ध था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया। नदी में नहाते समय एक मगर ने उसे पकड़ लिया। इस पर व्यक्ति चिल्ला चिल्लाकर अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। करवा पतिव्रता स्त्री थी। आवाज को सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास पहुंची और दौड़कर कच्चे धागे से मगर को आन देकर बांध दिया। मगर को सूत के कच्चे धागे से बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची। वे उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे, तो करवा ने 7 सींग ले उन्हें झाड़ना शुरू कर दिया। यमराज के खाते आकाश में उड़ने लगे। यमराज घबरा गए और बोले, हे देवी, तुम क्या चाहती हो? करवा ने कहा, हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को आप अपनी शक्ति से अपने लोक नरक में ले आओ और मेरे पति को चिरायु करो। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, हे देवी, अभी उस मगर की आयु शेष है, अतः आयु रहते हुए मैं असमय मगर को मार नहीं सकता।
इस पर करवा ने कहा, प्रभु, यदि मगर को मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं श्राप देकर आपको नष्ट कर दूंगी। करवा की धमकी से यमराज डर गए, क्योंकि करवा एक पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता स्त्री के कोप और श्राप से तो देवता तक डरते हैं, तो यमराज भला क्यों नहीं डरते। वे करवा को साथ लेकर वहां आए जहां मगर ने उसके पति को पकड़ रखा था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राण रक्षा कर उसे दीर्घ आयु प्रदान की। अब जाते समय वह करवा को सुख समृद्धि देते हुए गए तथा वर में दिया कि हे करवा, जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी उसके सौभाग्य की मैं रक्षा करूंगा। करवा ने पतिव्रत के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की। इस घटना के दिन से करवा चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे उसी दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ थी। तो हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की प्राण रक्षा की, वैसे ही आप अपने सभी कथाओं को सुनने वाले भक्तों के सुहाग की रक्षा करना। करवा चौथ की मुख्य कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। किसी साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते थे, फिर स्वयं खाना खाया करते थे। एक दिन जब करवा चौथ का व्रत आया तो करवा अपने ससुराल से मायके आ गई। शाम को जब भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह भोजन चंद्रमा को अर्घ देकर ही करेगी। अपनी बहन को भूख प्यास से व्याकुल देख सबसे छोटे भाई ने पहाड़ी पर जाकर एक दीपक जला दिया और उसे चलनी की ओट में रख दिया। वापस आकर अपनी बहन से कहने लगा, बहन, चांद निकल गया है, तुम अर्घ देकर खाना खा लो। अब करवा भागी भागी अपनी भाभियों के पास गई और कहने लगी, भाभी चलो, चांद निकल गया है, अर्घ देकर खाना खाते हैं। भाभियां सारी बात जानती थीं। वह बोली, बाई साहब, अभी आपका चांद निकला है, आप अर्घ देकर खाना खा लो, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। करवा भोली भाली भाभियों की यह बात नहीं समझ पाई और नकली चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया, तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से खबर आ गई कि जैसी हालत में वो अभी है वैसी ही हालत में तुरंत अपने ससुराल पहुँचे। अब सेठानी करवा को विदा करने के लिए जैसे ही कपड़े निकालने लगी तो कभी उसके हाथ में काला कपड़ा आए तो कभी सफेद। यह देखकर सेठानी को बहुत चिंता हुई और वह करवा से बोली, बेटी, रास्ते में जो भी मिले उन सबके पैर छूती जाना। जो भी तुझे अखंड सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। माँ की यह बात सुनकर करवा अपने ससुराल की ओर निकल गई। रास्ते में जो भी मिलता करवा उन सब के पैर छूती गई। सभी उसे खुश रहो, सुखी रहो यह आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं दिया। अब करवा जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो घर के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। करवा ने जैसे ही ननद के पैर छुए तो वह बोली, अखंड सौभाग्यवती हो, दूधो नहाओ पूतो फलो। छोटी ननद के ऐसा आशीर्वाद देते ही करवा ने अपने पल्ले में एक गांठ बांध ली। जैसे ही वह अंदर गई तो देखती है कि आंगन में उसके पति का शव रखा था और तो और उसे ले जाने की तैयारी हो रही थी। अब यह देखते ही करवा रोने लगी, विलाप करने लगी और कहने लगी कि मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी, इन्हें आप लोग कहीं मत ले जाओ। जब कोई भी उसकी बात नहीं माना तो वह बोली, मैं भी इनके साथ चलूंगी। सभी ने विचार किया कि साथ में ले चलते हैं इसको। सभी के साथ करवा शमशान घाट पहुंच गई। जब पति के अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली,
मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन करवा ने किसी की एक बात न सुनी। सभी लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और उसको शमशान में ही एक झोपड़ी में डलवा दी। उस झोपड़ी में करवा अपने पति को लेकर रहने लगी। अब करवा सुबह शाम अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। सुबह शाम छोटी ननद आकर उसे भोजन पानी दे जाया करती थी। अब वह हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। व्रत करती, चंद्रमा को अर्घ देती और जब पूजा करके बैठती तो चौथ माता प्रकट होकर कहती, करवा ले हे अभागिन, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले लो। करवा उनसे अपना सुहाग मांगने लगी। हर महीने की चौथ माता उससे कहती हैं, तेरा सुहाग हमने नहीं, सबसे बड़ी चौथ माता ने लिया है, उनसे अपना सुहाग मांगना। ऐसे करते करते अश्विन की चौथ आई तो करवा उनसे कहने लगी, हे चौथ माता, 12 महीने से यहाँ बैठी मैं चौथ का व्रत कर रही हूँ, अब तो मुझे मेरा सुहाग वापस दे दो। तब अश्विन की चौथ माता करवा से कहने लगी, तेरा सुहाग हम नहीं लौटा सकते बेटी, तुझसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता नाराज है। यदि तुम अपने पति के प्राण वापस चाहती हो तो उनके पैर पकड़ लेना और उनके पैर मत छोड़ना। 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर ध्यान हो गई। जब कार्तिक की बड़ी चौथ आई तो करवा ने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सारा सामान मंगवाया। जब ननद ने जाकर माँ को यह बात बताई तो माँ बोली कि पागल हो गई है, जो मांगती है दे जाओ। छोटी ननद सुहाग का सारा सामान लाकर करवा को दे देती है तो अब वह करवा चौथ का व्रत करती है, चंद्रमा को अर्घ देती है और जैसे ही जोत करी तो चौथ माता उसके सामने प्रकट हो गई। बोली, करवा ले, घड़ी भुखारिन करवा ले, 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए। बोली, माँ, मेरा सुहाग मुझे वापस लौटाओ। यह सुनकर चौथ माता बोली, अरे तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी है, तुझे सुहाग का क्या काम। तो करवा कहने लगी, नहीं माता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मेरे सुहाग को मुझे वापस लौटा दो। माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग मुझे वापस नहीं लौटा देती। यह सुनकर चौथ माता ने करवा से एक एक कर सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवा उन्हें सारा सुहाग का सामान एक एक करके देती गई। तब चौथ माता उससे कहने लगी, तुझे जरूर व्रत करने की सारी विधि सब बात कोई समझा के गया है। तो करवा कहने लगी, माँ, मुझे तो हालात ने सब कुछ समझा दिया है, आप बस मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दें। तब करवा चौथ ने अपनी आंखों से काजल निकाला, उंगलियों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर उसे करवे में घोल दिया और जब जल से उसके पति को छींटा लगाया तो छींटा लगते ही उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मार कर गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। करवा के सब सुख आनंद हो गया। शाम को जब छोटी ननद भाभी के लिए खाना लेकर आई तो देखती है कि भाभी की झोपड़ी तो कहीं नहीं है, उसकी जगह एक बड़ा सा महल खड़ा है। इधर करवा खिड़की में बैठी छोटी ननद के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। छोटी ननद को आता देख कर करवा दौड़ी दौड़ी उसके पास गई। कहने लगी, देखो भाई साहब, आपके भाई जीवित हो गए हैं, घर आओ और माताजी से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें ले जावें। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई। कहने लगी, माँ, भाई जीवित हो गया। माँ कहने लगी, अब तक तो तेरी भाभी पागल थी, लेकिन अब उसके साथ साथ तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। तो वह बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भाई जीवित हो गया है। यह सुनकर माँ बेटी दोनों गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के पास जा पहुँचे। बेटे को जीवित देखकर सास बहू के पैर छूने लगी
और बहू सास के पैर छूने लगी। कहने लगी, माताजी देखो आपका बेटा जीवित हो गया। तो सास बोली, बहू मेरा बेटा नहीं, तेरा पति जीवित हो गया। मैंने तो साल भर पहले ही इसका अंतिम संस्कार कर दिया था। यह तो मेरे भाग्य में वापस आ गया है। हे चौथ माता, जैसे पहले साहूकार की बेटी के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे करवा के पति को लंबी आयु दी वैसी ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले अपने सभी भक्तिनों को देना। सभी बहनों, सभी माताओं के सुहाग को अखंड रखना। उनके परिवार में प्रेम, सुख और समृद्धि बनाए रखना। हे माँ पार्वती स्वरूप करवा, इतनी कृपा करना माँ। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब कथा के अंत में आइए करवा माता की आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, दीर्घ आयु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, होय सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे, गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया, करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे, व्रत हो जाता पूर्ण, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। प्रिय भक्तगणों, अब आप गणेश जी की आरती का श्रवण करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए श्री गजानन भगवान की जय। ओम श्री गम गणाधिपते नमः।